कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं, समझ लेना ये अंदर से मर चुका है। इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले जब, समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया। समझ ले। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, मैं मम्मी मम्मी सॉरी, क्षमा, चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल 20 साल 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और इसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे। ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना, और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश, उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही है, पर तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है, खुद प्रसन्नता। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया। ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहाँ पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा।
आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी, तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बंद कर अंत समय तक जाएगी, कोई दूसरी चीज। सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा है। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी, यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है, यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कूर्म पुराण, यही ब्रह्मवेत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का काल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, 1000 2 हजार किलोमीटर, 1.5 हजार चले जाओ, पानी नहीं है, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए, पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा है, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं, अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान, काश्तकार दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जलवृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान को? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके अब किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा।
और अभी तो 9 साल हुए हैं, तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो? किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा, इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जल वृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या? भले जल वृष्टि ना हो पर अपन अपना कर्म तो करें। कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की। एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए, तब ताला खुलेगा। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो, और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो, फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये 2 चाबियां होती हैं, 2 चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता। एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की। भाग्य, तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो। मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाऊं। मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा है, कर्म कर रहा है, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना, देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए ही, हाओ क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पे हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे,
बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रहा है, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो। ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है। पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, भोलेनाथ वो किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है। अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा, तुझे काहे की टेंशन हो गई। पार्वती जी बोली, तुम्हारी झोली में, जो कंधे पे झोली टंगी रहती है, उसमें एक शंख है, जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है। पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजा के देखा। शिव जी बोले, उससे क्या होगा। पार्वती जी बोली, किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना भूल गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकता कि तुम शंख बजाना नहीं भूल। शिव जी बोले, पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या, मैं शंख बजाना कभी नहीं भूल सकता। पार्वती जी बोली, फालतू की बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हें शंख बजाना 9 साल में तुम भूल चुके हो, पक्के में भूल चुके हो। शिव जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना नहीं भूला। पार्वती जी बोली, मैं नहीं मान सकती। शंकर जी ने निकाला झोली में से शंख, और पार्वती से कहा, देख अब भी बजा के बताता हूं। और जो शंख बजाया, अब वर्षा शंख था, बजाते से बादल घुमड़ के आ गए और पानी गिरना चालू हो गया। बादल गिर के आए, पानी गिरना प्रारंभ। तुम जाओ शिव के मंदिर, तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान, जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी, वो भी ठिठोली उड़ाएंगे। चल दी सती सावित्री। तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहा, एकनाथ जी को लोगों ने अपशब्द कहा, ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, जनाबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मुक्ताबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मीराबाई को कहा, कर्माबाई को कहा। अगर ये दुनिया के लोग अपशब्द कहते थे और ये इनके कहने में अगर रुक जाती ना, मीरा, जना, मुक्ता, अगर इनके कहने पे रुक जाती तो इनको गिरधर और हरि विठल नहीं मिलता, यह पक्का था। ये रुकी नहीं, ये इनके कहने पर नहीं रुकी, चलती रही, जाती रही। तुमसे कोई कहे शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, तुमसे कोई कहे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है शिव जी से, शिव जी के मंदिर जाने से, तो उसी समय पे पल्लू रख कर बोल दो, तेरे जैसा अक्ल देने वाला मिलता है। लोग होटल जाते हैं तो कभी तुमने पूछा उससे कि होटल जाने से क्या मिलता है। मॉल में लोग घूमते हैं तो कभी पूछो उससे मॉल में जाने से क्या मिलता है। फिल्म देखने जाएं तो उनसे पूछो थिएटर में जाने से क्या मिलता है, फिल्म देखने से क्या मिलता है। लोग
ना फिल्म वाले को टोकते हैं, ना होटल वालों को टोकते हैं, ना मॉल वाले को टोकते हैं, ना रोड पे घूमने वाले को टोकते हैं। दुनिया के लोग टोकते हैं तो केवल मंदिर जाने वाले को ही टोकते हैं। चल दी, क्या करोगे, क्या रखा, क्या काम। एक छोरा, एक लड़की सिर पे तिलक लगा के चली जाए तो इसकी बेस्ट फ्रेंड 25 बार पूछेगी, पूजन में से आ रही हो? आज तुम्हारे यहां पूजन थी क्या? आज तुम्हारे यहां कोई पाठ था क्या? तो वो पूछे क्यों, क्या हो गया? तूने तिलक लगाया है ना। तो इतने में उसको शान से कह देना चाहिए, ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए लगा कर जा। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए माथे पर तिलक लगा कर जा रही हूं। मस्तक पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये मेरे भारत की निशानी है। माथे पर बिंदी हो, मुख में हिंदी हो, ये मेरे भारत की निशानी है। पर लोग उसे मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। पहले इतनी बड़ी महाराष्ट्र की जनाबाई मेरी रुक्मणी जी की माता रुक्मणी जी के मस्तक पर बिंदी जो दिखती है, तुम कभी जाना पंढरपुर में, ऐसी बड़ी कंकु की बिंदी, इतनी बड़ी। रुक्मणी जी भी कह रही हैं मस्तक की शोभा ए मेरी परभणी की जीजियों बिंदी से है, इसलिए लगाना चाहिए। ये रुक्मणी मां भी कह रही है, ये माता रुक्मणी भी कह रही है कि लगाओ बिंदी। अब हम क्या लगा रहे हैं? बिंदी भी देख रहे हैं तो कितनी बड़ी नहीं, दिखना नहीं चाहिए। कैमरे वाले भैया आना जरा बाजू में मेरे, हाँ मेरे बाजू आ जाओ एक बार, जरा देखो तो बिंदी दिखेगी हो, ढूंढते रह जाओगे हो। ऐसी छोटी सी दिख गई, दिखी, इतनी छोटी सी। ये निशानी है हमारी। मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला हो, और भगवान का भजन तुम्हारे मुख पर सदा हो, ये निशानी है। ये निशानी है। पर पता नहीं आप लोगों को कौन ने कह दिया कि ज्यादा बड़ी टिकी नहीं लगाना। कोई ने बोला कुछ था, तुम समझ कुछ गई। सब जब तुम्हारी विदाई मायके से करी थी तो उन्होंने कहा था बेटा ज्यादा बड़ी बात मत करना। इसने गलत सुन लिया, ज्यादा बड़ी टीकी मत लगाना। इसने गलत सुन लिया, वो गड़बड़। अभी ये कोकड़ी में कथा थी तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया था, गुरुजी हम नारियों से मांग में सिंदूर रहता है, गले में मंगलसूत्र रहता है, हाथ में चूड़ा रहता है, पांव पैजनिया बिछोड़ी रहती है, नैनों में सुरमा लाली रहती है। इससे हमें समझ में आता है कि हम शादीशुदा हैं। पुरुष, अब तुम काय को हंसी, ना तो ये मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, ना ये टीकी लगाते हैं, ना बिछुड़ी पहनते हैं,
तो पता कैसे चलता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? तो कोकड़ी में तो इसका जवाब नहीं दिया, पर हम यहां दे देते हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति को पहचानना है तो 10 लोग अगर हंस रहे हो और एक व्यक्ति चुप बैठा हो, समझ जाना इसकी शादी हो गई है, मतलब ये शादीशुदा है। इसके चेहरे से जब स्माइल चली जाए, खत्म हो जाए। जब भी बैठेगा, पत्नी मुस्कुराने की बात कर रही, पत्नी हंसी की बात कर रही, और ये जब हंसे तक नहीं। शादी में पत्नी सबसे खुश होकर बात कर रही, कैसी हो, बढ़िया, खाती जा रही, और ये बेचारा इधर से टाई बांधी, नीचे से जूता का सारा, और चुपचाप खाए। समझ लेना शादीशुदा है, पहचान अलग दिख जाएगा, शादी हो जाए, बिखरा। शादी के पहले घर की कई बुजुर्ग माताएं कह देती है, महारा छोरा शादी के पहले महारा मुलगा, शादी के पहले माझा मुलगा। अब शादी के बाद अब कई बोलूं, मुलगा को तो मुलगी हलाल कर ले, शंभू शिव कथा कर रही है। समझाना बड़ा मुश्किल है, नैनों को डमरू वाले का काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हरि बोल। राधे। हे विठ्ठला। ताली से बजाओ। हरि बोल। जय हो। राधे।
जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो नैनों को डमरू वाले का दीदार ही रहने वाला भोला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दिल नाच उठे वो दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हरि बोल। हे भोले। राधे। जय हो। हरि बोल। हर हर भोले। राधे। जय हो। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दीवानों की। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की।
तिल नाच उठे वो, तिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भले हरि बोल। राधे राधे। हे हरि हे भोरे। जय हो। हरि बोल। राधे जय हो। जय हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पर डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो
काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, आ रहा चाहिए। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा कह रही है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले गा, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से, मन से, देव अधिदेव महादेव से, भाव से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से विनती करें, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आज कथा का विराम दिवस है, हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कहने के लिए आए। आप लोग जहां पर भी हैं अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से आज कथा विराम के दिन दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जो जहां पर है अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें, दिल से करें, मन से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, विश्वास को दृढ़ बनाओ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कहीं आप शंख बजाना तो ना भूल गए।
शिवजी ने शंख बजाया, बादल घुमर कर आए, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, अपना कर्म पूरा करिए, कभी भी वो शंख बजा देगा और आपके ऊपर कृपा की जल वृष्टि बरसा देगा। करो मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना कभी भी। जब सब जगह से हार जाओ, सारी दुनिया से जब तुम ठोकर खा लो, धक्के देकर तुमको दुनिया बाहर निकाल दे, कोई ना पूछे, तब अंत समय में देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, वो समय। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो आज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें लिखा है, यह पुष्टा छोटा सा था, पत्र बहुत सारा लिखना था, मेरे पास कागज नहीं था, इसलिए इस पे लिख दिया। जिसने लिखा है इस पुष्टे पर, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाना। शिव भोले का क्या बखान करूं गुरुदेव, 13 साल हो गए थे, मेरे यहां संतान नहीं थी। 13 वर्ष से कोई संतान का सुख नहीं था। जिसने लिखा हो अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिला देना। 13 वर्ष से संतान नहीं। गुरुदेव हर जगह से आस छोड़ दी थी। आड़ा टेढ़ा लोग कहते थे, बाबा की कृपा, भरोसा। आपने कहा है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पे से मैंने कमर में शिव मंदिर में बांध लिया। 1 बार जड़ बांधी, लाभ नहीं हुआ, उसको मैंने विसर्जन कर दिया। दूसरी बार बांधी, विसर्जन कर दिया, लाभ नहीं हुआ। मैंने भी सोच लिया शिव पर भरोसा, अगर गुरु जी कहते हैं इतना करो कि वो संभाल ले। 1-2 बार जब नहीं हुआ, तब मैंने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर शिवजी पे से घुमाकर कमर में बांध लिया, और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव का, ये वो घड़ी। एक पत्र और बढ़िया है, देखिए। माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी जो बहुत वजनदार थी। डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन का कहा गया, पर 2 गठान का ऑपरेशन डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये कुछ भरोसा नहीं है। तब मैंने टीवी पर मालेगांव की कथा सुनी, कौकड़ी की कथा सुनी। ये दोनों कथा सुनी और नियम लेकर मैंने टीवी के सामने कथा को सुना। शिवजी पर जल चढ़ाना, पानी पीना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 2 कथा का नियम लिया था और फिर मैंने बाबा से कहा था तीसरी कथा जहां भी होगी वहां प्रणाम करने के लिए, धोक लगाने, प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। बाबा मेरे पेट की गठाने दोनों गल जाएं। बाबा की कृपा हुई, 2 कथा पूरी सुनी और मैंने फिर सोनोग्राफी करवाया। गुरुजी
मैं अपना फोटो भी लगा रही हूं, मोबाइल नंबर भी लिख रही हूं कि भोले पर विश्वास क्या होता है। टीवी के सामने कथा सुनी, जल पीती, बेलपत्र खाती, और आज तीसरी कथा में मुझे बाबा ने सोनोग्राफी जब करवाई तो मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी, तो मैं यहां आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अपना फोटो भी मैंने लगाया, टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग, मैं फोटो भी लगा रही, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख रही, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, अविनाशी, क्या नहीं देखा। एक पत्रोड़ देखिए, मेरा नाम मयूरी पवार है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने इंदौर, पूना, परभनी, अहमदाबाद, हैदराबाद, जगह जगह पर जाकर इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, करना चालू करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी गोदी भर दी। 7 साल के बाद मेरे यहां संतान हुई है। मैं उसको धोख लगाने, प्रणाम करने आई हूं। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर,